तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर जो था उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जो आपको सॉल्व करने थे। तो मैं एक बार उनको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मैच कर लें किसके सॉल्यूशंस करेक्ट हैं, ठीक है। जिनसे नहीं हुए वो एक बार समझेंगे कैसे किया अपन ने। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ y इक्वल टू ई पावर कॉस एक्स, ठीक है। मेरे से डिफरेंशिएशन करवा रहा है dy/dx फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट करूँगा इसको। देखो ये e पावर x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है? e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e पावर x। तो e पावर x का मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया e पावर x। अब देखो e पावर cos x था यहाँ, तो अब e पावर cos x था अगर यहाँ, तो भाई e पावर cos x का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, e पावर cos x वहाँ से आएगा cos x और देन आप पहुँचेंगे किधर, x पे। तो e पावर x का तो आपने कर दिया, अब किसका करना है आपको मल्टीप्लाई में cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, पहुँच गए x पे। तो इसका मीन्स आंसर हो गया मेरा क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू ई पावर cos x इज माइनस का साइन x इंटू ई पावर cos x, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी। डिफरेंशिएशन मुझे इसका करना है dy/dx। तो देखो ये लॉग एंड दिस इज x। भाई पहले तो लॉग ए एक्स प्लस बी, देन उसके बाद ए एक्स प्लस बी कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, देन आप कहाँ पहुँचेंगे, x पे। तो पहले तो log x का करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो ये log ये x तो 1/x हो गया log x का। उसके बाद जिसको मैं x लेट करके कर रहा था ax प्लस बी है वो, तो ax प्लस बी का होगा तो ax पावर 1 और b, ठीक है। तो cx पावर n की फॉर्म है तो c इंटू n एंड x पावर n-1। c इज a, कॉन्स्टेंट इज a। तो x पावर तो 0 हो गया है तो 1 हो गया, तो क्या बचेगा ओनली a, और b का क्या हो जाएगा 0। तो मल्टीप्लाई में ओनली क्या बचेगा a। पहुँच गए x पे। सो द आंसर इज a/ax प्लस b, करेक्ट है। थर्ड को देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या था मेरा, थर्ड क्वेश्चन मेरा था y इक्वल टू साइन अंडर x प्लस 1 है ना। तो साइन अंडर x प्लस 1, तो साइन अंडर x प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर ये कंपोजिट फंक्शन दे रखा है अंडर x प्लस 1 साइन के साथ, और फिर उसके बाद क्या आएगा x। तो साइन और x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पहले। तो दिस इज साइन एंड दिस इज x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, सो cos अंडर x प्लस 1, तो साइन x का cos x। उसके बाद किसका होगा अंडर x प्लस 1 का। तो अंडर x प्लस 1 में है, प्लस में है, दोनों का अलग अलग कर दें। अंडर x का फॉर्मूला पता है अपन को 1/2 अंडर x, 1 इज कॉन्स्टेंट, उसका क्या हो जाएगा 0। पहुँच गए x पे। तो dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, cos अंडर x प्लस 1/2 अंडर x, करेक्ट है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। y इक्वल टू ई पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो दिस इज ई पावर x। ई पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर x ही होता है। तो ई पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मैंने पुट कर दिया। अब किसका करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मल्टीप्लाई में होगा, कर चुके हैं पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ax स्क्वायर का 2ax, bx का b, और c तो क्या है कांस्टेंट, उसका 0। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 2ax प्लस b एंड ई पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
माई फिफ्थ क्वेश्चन इज फाई इक्वल टू log 1 अपॉन ax प्लस बी। ठीक है, अब इधर क्या है कि भाई एक तो सबसे पहले है मेरे पास log 1 अपॉन ax प्लस बी, है ना। इसके अंदर दूसरा फंक्शन है 1 अपॉन ax प्लस बी, उसके अंदर फिर कंपोजिट में है ax प्लस बी, और फिर क्या आएगा x। इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, तब x पे जाएंगे। तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी चेन क्रिएट हो रही है, इस चेन में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हैं। अब तक जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें चेन में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट्स थे। यहाँ चेन में 3 पार्ट्स हैं तो डिफरेंशिएशन भी कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। ठीक है, किस किस का होगा समझ में आ गया। पहले तो log x का, फिर 1 अपॉन x का, और फिर ये x, तब जाके अपन अपने फाइनल आंसर पे जाएंगे। करें अपन dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये log और ये क्या है x। अच्छा x ये पूरा ही तो है भाई, log और x, log और x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन ये वैल्यू जो log के साथ गिवन है, ये वैल्यू क्या है 1 अपॉन ax प्लस बी। ठीक है, हो गया इसका log x का। अब किसका होगा 1 अपॉन ax प्लस बी का। 1 अपॉन ax प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ क्या, ax प्लस बी की पावर -1। 1 अपॉन ax प्लस बी, 1 अपॉन x का तो कोई फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं, 1 अपॉन वेरिएबल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो नहीं है तो उसको ऊपर ले गया मैं, तो ax प्लस बी की पावर -1 हो जाएगा। कंप्लीट फंक्शन की पावर -1 नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से नीचे जाता है तो साइन चेंज होता है पावर का। तो इसका मीनिंग हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई में किसका करना है, इसका करना है ax प्लस बी की पावर -1 का, इसका करना है। तो ये x पावर n का केस हो गया भाई, ये पूरा x पावर n, भाई इसको पूरा वेरिएबल लेट कर लो, u पावर n का केस हो गया। क्या फॉर्मूला होता है, n इज -1, पावर -1 है। जो भी अपन को फंक्शन गिवन है ax प्लस बी और n -1, तो n इज -1 और फिर -1। भाई n की वैल्यू कितनी है, ये n हो गया, ये पूरा क्या हो गया x हो गया। x और n का क्या होता है n x n -1, तो -1 ये अपना फंक्शन, और n -1 हो गया सॉल्व। फिर मल्टीप्लाई, अब किसका होगा ax प्लस बी का, ax पावर 1 प्लस बी, अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, क्या होगा पहुंच गए x पे, सारा सॉल्यूशन आ गया। सिंप्लीफाई कर दूं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये ax प्लस d, इधर से ये ऊपर माइनस आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है ax प्लस बी की पावर -2, नीचे जाएगा तो +2 स्क्वायर हो जाएगा, तो साथ में मल्टीप्लाई में क्या है a, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया माइनस का a अपॉन ax प्लस d। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 अपॉन ax प्लस d। आ गई बात समझ में, करेक्ट है। पहली बार में ये आंसर आया था, नेक्स्ट टाइम में आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब क्या है कि ये जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन अपन ने समझाना, ये मैंने इसलिए समझाया कि अब इसमें और अगर थोड़ा टिपिकल करना चाहे, चेन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज करे तो अपन को पता है क्या करना है, अपन को हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है मल्टीप्लाई में। कब तक करना है, जब तक कि क्या नहीं आ जाए, लास्ट सिंगल वेरिएबल नहीं आ जाए। ठीक है, x का फंक्शन है तो क्या नहीं आ जाए लास्ट तक, x ना आ जाए, y का फंक्शन है तो लास्ट तक क्या नहीं आ जाए, y ना आ जाए, z का है तो लास्ट तक z ना आ जाए, तब तक अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू log 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का कर सकते हैं इजीली। पहले किसका होगा, log 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब log x का होगा। उसके बाद
1/ax² प्लस bx प्लस c, क्या लिखूंगा इसको, ax² प्लस bx प्लस c की पावर -1। इसका करेंगे, जब इसका हो जाएगा तो देन किसका होगा, ax² प्लस bx प्लस c का होगा, और इधर से क्या आ जाएगा अपने पास, ये x का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो तीन चीज़ों का डिफरेंशिएशन अपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। आगे चलें अपन, आंसर लास्ट वाले का निकल जाएगा। ठीक है, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, फॉर्मूला बता देता हूँ उससे पहले। अपन जब डिफरेंशिएशन का स्टार्ट किया था अपन ने फर्स्ट लेक्चर में, तो अपन क्या बोल रहे थे कि भाई रेट ऑफ चेंज होता है डिफरेंशिएशन, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसे आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन कैसे आ सकता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे अपन अभी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उससे और अपना थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेट मुझे गिवन है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है s इक्वल टू 2t² प्लस 1। सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं मैं, है ना। अब मेरे से बोल रहा है कि भाई फाइंड करो, आप क्या फाइंड करो, वेलोसिटी। कब फाइंड करनी है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। मेरे को तब वेलोसिटी फाइंड करके दे दो आप जब टाइम कितना हुआ, चलने के बाद 1 सेकेंड टाइम हो गया ना, तब आप मेरे को उसकी वेलोसिटी फाइंड करके दे दो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं अपन को पता है कि भाई जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए पहले। अपन को पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले तो वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करो अपन आप, क्यों, क्योंकि अपन को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। तो d/dt और डिस्प्लेसमेंट s इज 2t² प्लस 1, सिंपली डिफरेंशिएशन करना है इसका। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 2t² प्लस 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, t यहाँ पे टाइम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ही वेरी करेगा, टाइम के साथ ही चेंज होगा। ठीक है, इन क्वांटिटी से जब अपन ऑब्जर्व करते हैं नेचर में, तो किसके साथ ऑब्जर्व करते हैं, टाइम के साथ। मैं यहाँ से चल के और सामने चला जाऊँ 100 मीटर, तो वो 100 मीटर में टाइम के साथ ही मेरा चेंज होगा। ठीक है, तो कितना आ गया भाई, 2t² cx(n). ठीक, ये c हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया, n। तो c इंटू n एंड x पावर n-1, सिंपली 1 तो कांस्टेंट है उसका, 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ गया, क्या आ गया, 4t। तो वेलोसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल टू 4t। पूछ कहाँ पे रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सिंपली 1 सेकेंड पे कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। कर सकता हूँ, सिंपल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन दे वो भी आप कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, अपन क्या फिजिक्स में आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने क्या वेलोसिटी का पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट का पढ़ लिया, एक्सेलरेशन का पढ़ लिया, रिलेशन है ना। ऐसे ही फोर्स का पढ़ा होगा भाई, फोर्स इक्वल टू ma होता है, लेकिन अपन ने 9th में भी पढ़ा होगा फोर्स इक्वल टू dp/dt। पढ़ा है क्या, मोमेंटम के अंदर जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। भाई फोर्स F इक्वल टू ma, तो अपन जो डेफिनेशन बनाते हैं, जो फॉर्मूला बनाते हैं, वो कहाँ से आता है, यहीं से आता है। 9th क्लास में तो सीधा पढ़ लिया। यहाँ अपन देखेंगे कि भाई dp/dt से आएगा वो फॉर्मूला, F इक्वल टू ma ही नहीं होता, एक और फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है, v dm/dt करके, वो अभी अपन 11th में देखेंगे। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू dp/dt। मोमेंटम दे रखा है तो फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारे रिलेशन है जो अपन 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन से अपन दो क्वांटिटीज़ में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें।
अब अपन डिफरेंशिएशन को मेजर यूज कहाँ करेंगे? तो दो एप्लीकेशन अपन डिफरेंशिएशन की देखते हैं, है ना, जो वाइडली यूज होती हैं। भाई डायरेक्ट तो अपन डिफरेंशिएशन करते ही हैं, लेकिन दो जगह और डिफरेंशिएशन हमारे यूज आता है, तो अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखें किसकी, डिफरेंशिएशन की। ठीक है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, ये है टू फाइंड द स्लोप। ये स्लोप फाइंड करने के काम में आता है। अब स्लोप क्या होता है, क्या होता है भाई स्लोप? अपने घर के बाहर बनाते स्लोप, है ना, अपने व्हीकल को घर में रखने के लिए, उतारने के लिए, वही स्लोप होता है। मैथमेटिक्स में स्लोप क्या होता है? मैथमेटिक्स में कैसे बताएंगे स्लोप क्या होता है? भाई अपने घर के बाहर क्या होता है, ऐसे होता है अपने घर के बाहर, ये स्लोप हो गया, ऐसे ही तो होता है। इसको मिटा दूं, ये होता है, यही तो है स्लोप, ये इसी को स्लोप बोलते हो ना आप, है ना। एक्चुअल में भी यही स्लोप है, मैथमेटिक्स में भी यही स्लोप है। भाई लेट मेरे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अपन तो क्या है कि भाई फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ लेते हैं। कोई भी चीज़ अपन को डिपिक्ट करनी होती है, किसके अंदर डिपिक्ट करते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कोई भी पोजीशन बतानी होती है, कोई भी डिस्टेंस बताना होता है, डिस्प्लेसमेंट बताना होता है, तो वो किसके अंदर लेते हैं अपन? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, है ना। और कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज में लेते हैं अपन जनरली? न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कार्टेशियन पढ़ा होगा 9th क्लास में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होता है जिसमें एक्सिस जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऐसा ही। अच्छा इसको ऐसे बोल दूँ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो नहीं हो सकता क्या? हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ले लो। इसको जेड, इसको वाई ले दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे है, ठीक है। वो भी अपन क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब पढ़ेंगे ना फिजिक्स में इसी साल, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये बात अपन को समझ में आएगी कि कोई एक्सिस फिक्स नहीं है, जहाँ अपनी मर्जी वहाँ ले सकते हैं, पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे साथ अटैच होता है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। मैं तो जनरल परसेप्शन ले लेता हूँ। जनरल परसेप्शन ये एक्स में होता है, ये वाई में होता है, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये स्लोप हो गई, ठीक है। अब ये जो स्लोप हो गई ना, अब भाई इसको मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में तो अपन फॉर्मूला से डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूला से क्या डिनोट करेंगे इसमें? अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन में इसको स्लोप बोलते हैं अपन, इस एंगल को, ठीक है। इस एंगल को निकालते कैसे हैं भाई? ये जो एंगल है ये डिपेंड किस पे करेगा? दो चीज़ों पे करेगा। एक तो इस पर ये जो इसका बेस है ना, बेस, इसकी लेंथ पे करेगा। ये बेस की लेंथ अगर ग्रेटर होगी तो उस पर डिपेंड करेगा, उसके साथ थीटा चेंज होगा। और किसके साथ चेंज हो सकता है? इस हाइट के साथ, ठीक है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ये क्या बन गया? एक राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन गया, तो ये थीटा, थीटा के सामने क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो ही क्या है? वही क्या है? स्लोप होती है। किसी भी ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है उसके टेन की वैल्यू, टेन मीन्स टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट भी तो बोलते हैं ना टेन को। किसी भी ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ग्राफ क्रिएट कर रहा है उसके टेंजेंट की वैल्यू ही क्या होती है? स्लोप होती है, ठीक है। पर अब इस स्लोप में डिफरेंशिएशन का क्या काम है? अपन तो देख रहे हैं कि भाई टेंजेंट निकालनी है मेरे को, बेस का काम है, परपेंडिकुलर का काम है, ट्रिग्नोमेट्री यूज आ रही है। डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया? डिफरेंशिएशन क्या यूज आ रहा है वो अपन देखें। भाई मान लो कि ये ग्राफ है, इधर बना लेता हूँ मैं एक थोड़ा बड़ा ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ है, अच्छा ये यहाँ थीटा है ना, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी क्या होगा? यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूँ तो, और यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो थीटा नहीं होगा क्या? यहाँ थीटा कैसे निकलेगा?
कैसे निकलेगा? राइट ट्रायंगल बनाऊँ या ये परपेंडिकुलर, ये बेस, भाई यहाँ बनाना चाहता हूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ बनाना चाहूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कहीं से निकाल सकता हूँ पूरे ग्राफ में। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस। यहाँ जो डिस्टेंस आएगा लार्ज वो क्या होगा? एक्स, एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वो किसकी वैल्यू होगी? वाई की वैल्यू होगी। अब मान लो मैं यहाँ इतना ये छोटा सा ले लेता हूँ, ये थीटा, ये भी कैसे निकलेगा? ये भी ऐसे ही निकलेगा, इधर ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया? बेस। ये क्या है? देखो ये वाई एक्सिस पे है ना परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस पे है तो देखो यहाँ तो जीरो होता है, यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा 1 वाई एक्सिस पे है ना, तो वाई की वैल्यू है ये, लेट ये y1 है, भाई y की वैल्यू y1 से डिनोट कर सकता हूँ। लेट ये y2 है, लेट ये y3 है, लेट ये y4 है, लेट ये y5 है, ले सकता हूँ ऐसे, भाई y की वैल्यूज़ हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं, लेट ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है, ऐसे मान सकता हूँ। तो लेट ये तो हो गया, ये तो मैंने लेट किया है, ले सकता हूँ ना x एक्सिस और y एक्सिस पे। ये तो वैल्यू हो गई यहाँ y2 की यहाँ तक, भाई लेंथ ही तो होती है ये, y एक्सिस पे लेंथ होती है ये। भाई यहाँ अपन कोई पॉइंट डिनोट करते हैं, जैसे अपन ग्राफ बनाते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई ये पॉइंट है 2 × 3 2,3, तो मतलब ये 2 तो x एक्सिस की लेंथ इस पॉइंट पे, और ये 3 किसकी लेंथ? ये y एक्सिस की लेंथ, यही तो, ऐसा ही तो है। तो ये y2 यहाँ तक की लेंथ, ये यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई? y1। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया? y2 माइनस y1। ऐसे ही बेस में निकालूं तो ये इधर तक लेट x2, लेट ये इधर तक x1, तो मेरा बेस क्या हो गया? ये x2 में से x1 निकाल दूं तो क्या हो गया? x2 माइनस x1। अब ये डिस्टेंस जो है ना, बहुत छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ तो अभी विजिबल है, मैं इसको और छोटा बना दूँ, इतना सा बना दूँ तो बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। वेरी स्मॉल वैल्यू को अपन डिनोट करते हैं किससे? d से, डिफरेंशिएशन मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यू। तो d ऑफ y, डिफरेंस ऑफ y एक्सिस, d ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x एक्सिस। ये क्या था? परपेंडिकुलर। ये क्या था? बेस। तो ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है? और tan थीटा क्या होता है? इसका मतलब स्लोप इक्वल टू क्या हो गया? स्लोप इक्वल टू हो गया tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx। दैट मीन्स अगर y कोई फंक्शन मेरे को गिवन है तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी किसको डिनोट करेगा? स्लोप को ही डिनोट करेगा। तो इस तरह मैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके क्या फाइंड कर सकता हूँ? स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं ये बोलूँगी तो tan थीटा से ही फाइंड कर लो, क्यों नहीं कर रहे? भाई tan थीटा से कर सकता हूँ, ग्राफ देगा तभी तो कर सकता हूँ। मान लो मेरे को इक्वेशन दे दे, भाई ग्राफ तो किसी भी इक्वेशन से बन सकता है, बनाया भी है अपन ने, बनाया है ना भाई। जैसे y = x+2 दे दूँ, ग्राफ बना सकते हो ना, 10th क्लास में बनाया है। y = x² सॉरी y = x³ + 2x² + 1 दे दूँ तो ग्राफ तो इससे भी बन सकता है ना, वैल्यूज पुट करके बन सकता है ना। लेकिन वो ग्राफ में बनाऊंगा, फिर स्लोप फाइंड करूंगा tan थीटा से, उसकी जगह मुझे पता है कि भाई अगर मुझे इक्वेशन पता है ग्राफ का तो डायरेक्ट क्या कर दो? डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी मेरे पास? स्लोप आ जाएगी। x की वैल्यू पुट करके किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर भी क्या कर सकता हूँ मैं? स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, बात समझ में आ गई? जब मैथ वाले डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे ना तो वो ऐसे ही स्लोप के थ्रू पढ़ेंगे। जब मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि भाई मैं कन्वेंशनल मेथड से आपको डिफरेंशिएशन नहीं बता रहा, वो कन्वेंशनल मेथड क्या है? ये है ग्राफ वाला मेथड, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ऐसे डी बना। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो स्लोप फाइंड क्या करना है तो क्या कर दो? सीधा डिफरेंशिएशन। ठीक है,
आगे बात समझ में? क्वेश्चन देख लें, एक सिंपल तरीके से हो जाएगा अब तो। लेट मुझे कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई द इक्वेशन ऑफ ग्राफ इज गिवन एज y इक्वल टू, वही ले लूँ 3x² प्लस x प्लस 1 लेट, ठीक है। इसकी स्लोप फाइंड करनी है लेट मुझे, फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड कर दो। भाई ग्राफ तो बनेगा, इसका कोई भी ग्राफ बनेगा, लेट ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा तो x इक्वल टू 1 पे भी तो ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ भी तो स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप तो कॉन्टिन्यूसली इसकी चेंज हो रही है, तो हर जगह स्लोप कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो x इक्वल टू 1 पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी स्लोप की। स्लोप की मतलब tan थीटा की, तो वो फाइंड कर सकता हूँ मैं। कैसे करेंगे? सिंपल पता है मुझे कि भाई tan थीटा या स्लोप इक्वल टू क्या होता है? dy अपॉन, डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड कर लो dy अपॉन dx। क्या आ गया dy अपॉन dx? डी अपॉन dx क्या है y की वैल्यू? 3x² प्लस x प्लस 1। सो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया? 3x² सी एक्स एन, सी इंटू एन, एक्स पावर n माइनस 1, एक्स का भाई x पावर 1 है, 1 इंटू एक्स एंड 1 माइनस 1, और 1 का 0। dy अपॉन dx क्या आ गया स्लोप का इक्वेशन? 6x प्लस 1। ये तो इक्वेशन आ गया किसका? स्लोप का, ठीक है। मतलब स्लोप इसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। कहाँ फाइंड करनी है स्लोप? x इक्वल टू 1 पे, तो क्या आ गया? dy अपॉन dx इक्वल टू 7, 6 प्लस 1 क्या आ गया? ये किसकी वैल्यू आ गई? स्लोप की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ? tan थीटा मीन स्लोप डिफरेंशिएशन का यूज करके फाइंड कर सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे बात समझ में हो सकता है इजीली, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देखें अपन डिफरेंशिएशन की। सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत काम में आएगी और क्वेश्चन आ जाता है जनरली कंपटीशन में भी, ठीक है। ये मैक्सिमा मिनिमा किसी भी टॉपिक में यूज आ सकती है, ठीक। अब नाम से पता चल रहा है अपन को, क्या पता चल रहा है? मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, मिनिमा मतलब मिनिमम, ऐसा ही तो शॉर्ट फॉर्म ही तो हो गई मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का यूज़ करके अपन किसी भी इक्वेशन की, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई मान लो वेरिएशन हो रहा है, कहीं चेंज हो रही है क्वांटिटी, लेकिन चेंज होगी तो भी कोई एक फिक्स मिनिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम क्वांटिटी तो होगी, है ना। भाई भरतपुर का टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो ऐसा थोड़ी है कि इनफाइनाइट में चला जाता है माइनस, कोई फिक्स वैल्यू तो होगी ना मिनिमम, और एक फिक्स मैक्सिमम वैल्यू तक भी जाता होगा। ऐसा नहीं है कि 5000, 8000, 10,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कुछ तो फिक्स मिनिमम वैल्यू होगी, कुछ तो फिक्स मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा और मिनिमा। तो वो जो क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वो अपन मैक्सिमा मिनिमा से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमा है, मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, तो इसका मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। मैं ये बोलूँ कि भाई मैं जिस बाइक से आता हूँ उसकी मैक्सिमम स्पीड है 120, तो 120 फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि मेरी बाइक की मैक्सिमम स्पीड 120 भी है, 110 भी है, 115 भी है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो गया फिक्स वैल्यू, वो लार्जेस्ट है ना, एक वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन। ऐसी मिनिमम वैल्यू वो भी फिक्स है, फिक्स वैल्यू होगी ना भाई। मिनिमम 2 थोड़ी हो सकती है, 4 थोड़ी हो सकती है, 5 थोड़ी हो सकती हैं, वेरी थोड़ी कर सकता है मिनिमम। जो मिनिमम है ना, वो कैसा होता है? फिक्स होता है। ऐसी जो मैक्सिमम वैल्यू वो भी कैसी होती है? फिक्स। फिक्स मतलब कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जहाँ होगा अपना इक्वेशन या फंक्शन, वहाँ वैल्यू क्या होगी? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। इसका मतलब जब अपना फंक्शन, अपना इक्वेशन मैक्सिमम हो जाए
या मिनिमम हो जाए तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अगर अपन उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो इक्वल टू 0 है, इसका मीनिंग आइदर इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम और इट्स वैल्यू इज मिनिमम। क्यों, कांस्टेंट होगी भाई। अगर कांस्टेंट है अपनी क्वांटिटी, वो तो डायरेक्ट ही दिखती है अपन को, 2 4 5 10 मतलब कुछ भी वैल्यू होगी उसकी, 100 200 500 700 नहीं है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में जहाँ जाके वो मिनिमम या मैक्सिमम होगी, ओनली वहीं क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, और वहीं जहाँ कांस्टेंट होगी वहाँ डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अगर अपन डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन का आंसर क्या है, 0, दैट मीन्स आइदर द इक्वेशन इज मैक्सिमम और दैट इज मिनिमम। ठीक है, तो अपन से ये पूछे कि भाई ये मैक्सिमम है मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो, तो सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन 0 आ जाए तो है। लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन है भाई, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब कैसे आगे क्लियर करेंगे कि भाई मैक्सिमम कब और मिनिमम कब। ठीक, तो क्या करेंगे अपन, फर्दर स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन ये डिफरेंशिएशन तो करना ही है अपन को, ठीक है। 0 आएगा तो मैक्सिमम है मिनिमम। अब मैक्सिमम या मिनिमम में से अपन को क्या करना है, निकालना है, सेपरेट करना है, कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम। सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे कि भाई अपन d2y/dx² करेंगे। ये d2y/dx² क्या है, d2 मतलब 2d आ गए है ना, और dx² मतलब 2dx आ गए। d/dx ऑफ dy/dx मतलब जब y का आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया ना, जो आंसर आया उसका आपको वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज कॉल्ड d2y/dx²। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव। 2 बार कर रहे हैं मतलब सेकंड डेरिवेटिव, एक बार किया मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरी बार कर देंगे तो थर्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अपन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव अपन जब इसका फाइंड करेंगे तो कुछ ना कुछ अपने पास क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। ये सेकंड डेरिवेटिव जब अपन इसका फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि कोई ना कोई इक्वेशन आएगा, सॉल्व करेंगे। लेट कोई फंक्शन मेरे को गिवन है, फंक्शन किसका गिवन है, x का, स्मॉल f(x), डबल डिफरेंशिएशन किया, कैपिटल f(x) आ जाएगा। भाई कोई वैल्यू तो आएगी ना, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे अपन उस वैल्यू का, कि जो भी वैल्यू अपने पास यहाँ से आ रही है, जो भी फंक्शन अपने पास यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसमें अपन क्या करेंगे कि अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे। कौन सी वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ जो अपने पास यहाँ से आई थी। भाई यहाँ अपन ने 0 के इक्वल पुट किया, लेट x² + 2x + 1 = 0 के इक्वल पुट किया डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएंगी कि नहीं आएंगी x की, आएंगी। तो 2 वैल्यू अगर मान लो भाई, ये dy/dx अपना ये आया, क्या आया, x² + 2x + 1, ठीक है। अपन ने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए। यहाँ से वैल्यूज़ निकल के आएंगी ना, 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब जो 2 वैल्यूज़ आएंगी वो 2 वैल्यूज़ में से 1 विल बी मैक्सिमम, अदर विल बी मिनिमा। 1 विल बी मैक्सिमम, अदर विल बी मिनिमा, ठीक। मैक्सिमा वो 2 वैल्यू आएंगी, एक मैक्सिमम और एक मिनिमा। मैक्सिमा उसको बोलेंगे जिसको पुट करने पे इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और मिनिमा किसको बोलेंगे, जिसको पुट करने पे इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से जो 2 वैल्यू अपन को मिलेंगी, x1 और x2, उनमें से कौन सी मैक्सिमम और कौन सी मिनिमम, वही तो फाइंड करना है मेरे को, कि भाई किसको पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए और किसको पुट करने पर मिनिमम वैल्यू मिल जाए। जिसको पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू मिले वो मैक्सिमा, जिसको पुट करने पे मिनिमम वैल्यू मिले वो मिनिमा। ऐसा ही तो है ना। तो वही तो वैल्यू मेरे को चाहिए, वही तो मेरे को क्या करना है, डिसीजन लेना है कौन सी मैक्सिमम कौन सी मिनिमा। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये जो वैल्यूज़ x1 और x2 जो कहाँ से मिली, dy/dx को 0 के इक्वल पुट करने से मिली। इन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पुट करेंगे, कहाँ, d2y/dx² से जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर, ठीक है। दोनों को पुट कर करके देखेंगे, जिसको पुट करने से नेगेटिव आंसर आए, लेट x1 को पुट किया और d2y/dx² की वैल्यू कैसी आई, कैसी आई, नेगेटिव। तो जिसको पुट करने से नेगेटिव आए दैट इज ऑलवेज मैक्सिमा,
ठीक है, जिसको पुट करने से क्या है नेगेटिव। लेट x1 को पुट करने से d2y/dx² की वैल्यू क्या आई नेगेटिव, तो x1 इज मैक्सिमा। मतलब अगर x1 को y वाली इक्वेशन में पुट किया जाए तो अपनी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी अपन को। ठीक है, कि जो इक्वेशन अपन को गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, अपनी जो क्वांटिटी अपन को गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है। ये बात समझ में आई। फिर दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन अगर दूसरी वैल्यू को पुट करने से आंसर कैसा आए, तो पॉजिटिव आए, तो फिर वो क्या होगी, मिनिमा होगी। मतलब x2 को अगर y की इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जाए तो अपन को क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। दो स्टेप हैं, बात आई समझ में। ओनली मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है, केवल कंफर्म करना है। ठीक है, और मैक्सिमम केसेस में क्या है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सिंगल स्टेप ही यूज़ में आएगा, ये सेकंड वाला स्टेप हमारे यूज़ में मैक्सिमम केसेस में नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, उसी से अपन को पता चल जाएगा आइदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। फिर भी अगर आगे चेक करना है तो यहाँ से वैल्यूज आएंगी अपने पास, वो वैल्यूज लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी मैक्सिमा और कौन सी मिनिमा, उसके लिए सेकंड स्टेप यूज करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव। मतलब जो यहाँ से इक्वेशन आ रही है उसका वापस से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई ना कोई नया फंक्शन आएगा। भाई x² + 2x + 1 इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, मान लो ये dy/dx है, इसका क्या फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ये dy/dx, लेट एग्जांपल ले लिया मैंने, ये dy/dx y से निकला होगा ये, इसका भी क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन। x² का 2x, 2x का 2, तो ये आएगा d2/dx, d2y/dx² ये आएगा, ये तो आएगा d2y/dx²। तो ये जो आएगा इसमें क्या करेंगे अपन, एक एक करके पुट करेंगे इनको। ठीक है, जिसको पुट करने से क्या आ जाए वो क्या होगा, मैक्सिमा। जिसको पुट करने से क्या आ जाए पॉजिटिव, वो क्या होगा, मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ से डिफाइन हो जाएंगे। मैक्सिमा का मतलब वो वैल्यू जिसको अपनी रियल इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन की क्या आ जाए, मैक्सिमम वैल्यू। तो लेट अगर x1 मैक्सिमा है तो x1 को अगर यहाँ पुट किया जाए y इक्वल टू जो भी फंक्शन गिवन है अपन को उसमें, तो अपन को उसकी कैसी वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम। अगर x2 मिनिमा है तो x2 को अगर पुट किया जाए तो अपन को फंक्शन की इक्वेशन की कैसी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। यूज़ क्या है, यूज़ क्या है भाई, मैं बोल दूं कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, मैक्सिमम फोर्स कब निकलेगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैं पूछ लूँ आपसे। मिनिमम फोर्स लगेगा ये पूछ लूँ मैं आपसे, तो वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो पूछ रहा हूँ, तो वहाँ किसका यूज़ होगा, मैक्सिमम मिनिमा का। मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं एक बॉल को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, इसका इक्वेशन ये है उसके पाथ का। मैं आपसे पूछूं कि भाई वो मिनिमम टाइम कब लेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम। मैं आपसे पूछूं दो चार्ज हैं Q1 और Q2, वो दोनों चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है तो कब लगेगा ये पूछूं, क्या निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमा। तो जहां भी अपन से ये पूछेगा मैक्सिमम बताओ मिनिमम बताओ, तो वहाँ क्या यूज करेंगे अपन, मैक्सिमा या मिनिमा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अपन, ठीक है, 3 4 5 क्वेश्चन देखेंगे तो अपन को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम मिनिमा का अपन को यूज कैसे करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।